गोदी मीडिया के सितारे गर्दिश में कोर्ट ने चलाया डंडा, मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। पत्रकारिता के नाम पे फेक न्यूज का धंधा आखिर कब तक देश में चलेगा? अंजना, ओम कश्यप और स्मिता प्रकाश जैसे बड़े नामों पे भी कानूनी शिकंजा कसने लगा है। वैसे तो आज के दौर को पत्रकारिता के इतिहास का सबसे काला दौर भी कहा जा सकता है। जहां कभी पत्रकार समाज का आईना हुआ करते थे, वही आज पत्रकार सत्ता के भोंपू बने। सत्ता की तारीफ में कसीदे पढ़ने और आलोचकों को बदनाम करने की होड़ ने इस पेशे की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा किया। वैसे तो इस पूरे खेल का खुलासा भी हुआ है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि लखनऊ की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पे गंभीर टिप्पणी करते हुए एएनआई के संपादक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने यह आरोप लगाया है कि एएनआई ने बार बार भारत निर्वाचन आयोग के नाम से ऐसी खबरें चलाई जो ना तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे थी, ना ही उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी। सोचिए, इतनी बड़ी एजेंसी जिस पे लाखों लोग भरोसा करते हैं, अगर वही फर्जी खबरें चलाए तो समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये मामला 1 अगस्त 2025 का है। एएनआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर आपत्ति जताई है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि आयोग ने अपना आधिकारिक बयान करीब 3 घंटे बाद जारी किया। यानी एएनआई ने आयोग की ओर से एक ऐसा बयान चला दिया जो आयोग ने तब तक दिया ही नहीं था। यही नहीं, अमिताभ ठाकुर ने अदालत को कई और उदाहरण भी दिए, लेकिन उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। अदालत ने जब इस पे गौर किया तो पाया कि शिकायत सही रूप से सही है और इसलिए इसे औपचारिक शिकायत के रूप में दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब 26 तारीख को शिकायतकर्ता का शपथ पत्र दर्ज किया जाएगा। वैसे तो अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि एएनआई के पास शायद आयोग की अंदरूनी जानकारी कहां तक पहुंची। यानी सवाल तो ये भी खड़ा होता है, क्या कहीं सिस्टम के भीतर से ही जानकारियां लीक हो रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ पत्रकारिता का नहीं बल्कि लोकतंत्र पे भी बड़ा संकट है, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता अगर हिल गई तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ एएनआई नहीं, अंजना, ओम कश्यप भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि अंजना, ओम कश्यप पे भी फेक न्यूज चलाने का मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में आज तक की अंजना, ओम कश्यप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, क्योंकि एक शो में कहा गया कि 4 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान चले गए। आखिर भारत का विभाजन पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ? पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि यह बयान सिर्फ 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि अंजना, ओम कश्यप ने यह सवाल उठाया कि मुसलमान भारत में क्यों रुके। सीधे सीधे देश की एकता और संविधान पे हमला है। पहले तो पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो वहां इसे गंभीर माना गया। वैसे तो देश की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पत्रकारिता सिर्फ सत्ता की दलाली करने का माध्यम बन चुकी है? क्या टीआरपी और सत्ता की कृपा पाने के चक्कर में ये बड़े चैनल और एजेंसियां जनता के भरोसों को बेच रही हैं? वैसे अगर देखा जाए तो ये पहली बार है जब अदालत ने खुले तौर पे गोदी मीडिया के इन चेहरों को कटघरे में खड़ा किया है। अगर मुकदमा आगे बढ़ा तो एक मिसाल बनेगा कि चाहे कितना भी बड़ा पत्रकार क्यों न हो, अगर वो फेक न्यूज फैलाएगा तो कानून का शिकंजा उस तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस सरकार के लिए ये लोग दलाली करते हैं, अदालत के मामले में प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ कर नहीं पाएंगे और अंजना, ओम कश्यप और स्मिता प्रकाश को प्रधानमंत्री मोदी बचा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मामला अब सिर्फ पत्रकारिता बनाम सत्ता का नहीं, मामला लोकतंत्र की जड़ों को बचाने का है। अगर चुनाव आयोग के नाम पे फेक न्यूज चलाई जा रही है और अगर समाज को धर्म के आधार पे बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो समझ लीजिए ये केवल पत्रकारिता का पतन नहीं बल्कि लोकतंत्र का भी अपमान है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि अदालत का ये कदम गोदी मीडिया पे लगाम लगाने का काम करेगा या फेक न्यूज चलाने वाले पत्रकारों के दिन लद जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।